नमस्कार दोस्तों। हमारे भारत में एक बहुत कॉमन परेशानी है जो मसूड़ों से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, रूट में इन्फेक्शन हो जाता है और हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाती है, जिसको हम जिंजवाइटिस बोलते हैं। तो ब्लड आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, मैं इसके बारे में आपसे आज बात करूंगा। ठीक है, आपको अपनी ओरल हाइजीन कैसे रखनी है उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा और बताऊंगा एक ऐसा नुस्खा जिससे आपका दांतों का खून निकलना 1 से 2 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, दांतों से खून आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण जो होता है हमारे देश में, ओरल हाइजीन सही से नहीं रखी जाती। अपने दांतों का ख्याल, अपने गम्स का, अपने मसूड़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है, मसूड़ों में जिंजवाइटिस होता है। तो क्या होता है ना दोस्तों, लोग मसूड़ों को क्लीन नहीं कर पाते। खाना खाते हैं रात में, खाना खाने के बाद ऐसे ही सो जाते हैं, कुल्ला तक भी नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है कि खाना दांतों के बीच में फंसा रहता है और वो धीरे धीरे मसूड़ों में पहुंच जाता है और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है, जिंजवाइटिस कॉज करता है। ठीक है, तो एक तो कारण ये हो गया जिंजवाइटिस होने का, जब मसूड़े से ब्लड आने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है, तो खाना है वो फंस जाता है और वो मसूड़ों में जा कर के वहाँ इन्फेक्शन कॉज करता है। दूसरा कारण होता है दोस्तों, दूसरा कारण विटामिन सी की कमी होना। विटामिन सी के जो बहुत ज़्यादा दूर रहता है, नहीं खा पाता है या डाइट करता है तो विटामिन सी नहीं ले पाता। तो होता क्या है कि जब लोग ब्रश करते हैं, ब्रश करते वक्त उनके दांतों से खून आना स्टार्ट हो जाता है, उनके मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरा कारण विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से भी ब्लड आता है दांतों से। और इसके अलावा अगर कोई हार्ट पेशेंट है और उसका ब्लड थिनर चल रहा है, लाइक एस्प्रिन चल रही है, एस्प्रिन खाता है वो बराबर, तो एस्प्रिन खाने की वजह से उसका ब्लड पतला होता है और मसूड़े बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं ब्लड्स की, और वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक कारण है कि जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, जो ब्लड थिनर लेते हैं, तो उसमें भी मसूड़ों से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोई ब्लड प्रेशर का, शुगर का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर शुगर में क्या होता है कि गम्स बहुत वीक हो जाते हैं और पायरिया होना स्टार्ट हो जाता है, मुंह से बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक वजह हो सकती है दांतों से ब्लड आने की, मसूड़ों से ब्लड आने की, गम से ब्लड आने की। तो दोस्तों, अब इसमें हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे आप अपनी ओरल हाइजीन रखें। मैं आपको ओरल हाइजीन की कोई टिप्स देना चाहता हूँ जिससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा और मुंह से बदबू नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, जब आप खाना खा लें शाम में, खाना खाने के बाद दूध वगैरह पी लें, जो भी आप खाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल पानी से कुल्ला करना है और जो दांतों को साफ़ करने वाला धागा आता है, ठीक है ना, उसको लेना है। उससे आपके दांत के बीच की सफाई करनी है, उसको ऊपर नीचे करके जो खाना फंसा रहता है उसको निकालना है। निकालने के बाद आपको ब्रश करना है। ब्रश पर आपको जो पेस्ट लेना है वो बहुत कम मात्रा में लेना है। लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं। ज़्यादा मात्रा में पेस्ट लेने की वजह से उनके दांत जल्दी घिस जाते हैं। ठीक है, तो कम मात्रा में पेस्ट लेना चाहिए और ऊपर नीचे की तरफ करके ब्रश करना चाहिए। ऐसे करने से हमारे मसूड़े कमज़ोर होते हैं, तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ करना है। ठीक है, तो इससे आपकी प्रॉपर ओरल हाइजीन रहेगी और आप अगर ये करते हैं तो आपको कभी इन्फेक्शन होगा ही नहीं, मुंह से बदबू आनी बंद हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा होता है कि मुंह से बदबू आती है और बहुत ज़्यादा ब्लड आता है गम से, तो आपको क्या करना है, आपको
सरसों का तेल लेना है 2 चम्मच, उसको थोड़ा सा गुनगुना करना है, ठीक है ना, गरम करना है। गरम करने के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ा सा नमक डालना है, सेंधा नमक हो या नॉर्मल नमक हो, उसको आपको डालना है। डाल करके आधा नींबू उसमें निचोड़ लेना है और उसको अच्छे से पेस्ट बना करके अपने मसूड़ों पे अप्लाई करना है। बस मसाज करना है, ज़्यादा तेज़ से नहीं रगड़ना, बहुत जेंटली मसाज करना है। जेंटली मसाज करके 15-20 मिनट फिर आपको गर्म पानी से कुल्ला करना है। तो ऐसे ये इतना अच्छा नुस्खा है कि अगर आप इसको रेगुलरली करते हैं तो 2 से 3 दिन में आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, आपके मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगी, बिल्कुल बदबू नहीं आएगी, और आपके अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन है थोड़ा बहुत, वो भी सही होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके गम्स बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एक चीज़ और, एक टैबलेट आती है लिमसी नाम करके, विटामिन सी की एक टैबलेट होती है, वो आपको सुबह शाम चूसनी है। उसके चूसने से आपकी जो विटामिन सी की कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपके मसूड़े भी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। दोस्तों, ये था जो हमारी गम ब्लीडिंग होती है, मसूड़े से ब्लीडिंग होती है, उसके बारे में कुछ नॉलेज आपको मैंने शेयर करी, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा और मेरी वीडियोस को भी लाइक करिएगा। धन्यवाद।